मध्य प्रदेश की सियासत में आधी आबादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश की सियासत ज्यादातर महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस महिला अपराध और सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरता भी नजर आता है, लेकिन विमेन पावर का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस खुद महिलाओं से परहेज करती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन के दौरान देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस ने महिला नेत्रियों की अनदेखी करते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी महिला वोटर के नाम पर जमकर वोटों के फसलें काटी जाती है। सियासी दलों से ताल्लुकात रखने वाले मठाधीश महिला मतदाताओं को साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और महिला अपराध जैसे मुद्दों पर जमकर सियासत भी करती है। यही नहीं, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आधी आबादी को उनका हक और न्याय दिलाने की बात करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन असल में राहुल गांधी अपने ही पार्टी में महिलाओं को उनका हक नहीं दिला पाए हैं। दरअसल अंदर खाने की खबर ये है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर करीब 300 से ज्यादा महिला उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिए थे। यही नहीं, कई महिला नेत्री भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी दावेदारी जताती हुई नजर आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में मंथन और हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस महिला नेत्रियों की दावेदारी को खारिज कर दिया है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अभी तक 25 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसमें महज एक महिला को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इधर बीजेपी ने 29 लोकसभा में 5 लोकसभा पर महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 28 में से 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों से दूरी बनाई, केवल एक सीट पर महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। बीजेपी ने 29 में से 6 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। मध्य प्रदेश में महिला वोटर को सत्ता तक पहुंचाने की चाबी माना जाता है। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि जिस दल के साथ आधी आबादी हो उसका जीतना लगभग तय है। इस बार लोकसभा चुनाव में 2,72,33,945 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। वोटिंग परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो 48.57% वोटर्स मध्य प्रदेश में हैं। इधर जानकारों की माने तो कांग्रेस का महिला प्रत्याशियों से मोह भंग लोकसभा में पार्टी की मुसीबत बढ़ा सकता है। इधर महिलाओं की अनदेखी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। राजनीतिक दल के नेता इसे मुद्दा बनाकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कुल मिला के नियति और नियत की बात जहां तक है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के आरक्षण के मामले में कितनी संजीदा रही है, महिलाओं की प्राथमिकता के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए क्या बातें करती थी, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण को लेकर आगे आई है, कांग्रेस को ये बात पची नहीं थी, ये सब जानते हैं। और हमारा मानना कहीं ना कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछली बार के मुकाबले इस बार महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाया है, पिछली बार के मुकाबले हम लोग आगे बढ़े हैं, वो देखते हुए कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए था। लेकिन चूंकि जैसी जिनकी सोच है वैसे ही वो लोग काम करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं की प्राथमिकता अभी तक दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ने हरदम महिलाओं के लिए काम किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाने तक हमने महिलाओं के साथ न्याय किया है। हमारी सरकारों में मणिपुर जैसे कांड नहीं हुआ करते थे। हमारी सरकारों में चाहे महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी उसके चेहरे पर पेशाब करने का काम नहीं किया है। महिलाओं को मालूम है कि कौन उन्हें ठग रहा है। निश्चित तौर पर बहुत हुई महंगाई की मार की बात करने वाली सरकार, जिसने महंगाई कम करने की बात की थी, आज उस घर की महिला से पूछिए जिसको चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, घर के मसाले महंगे हो गए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। मैंने मणिपुर का उदाहरण दिया, रोजाना 18 बलात्कार इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बयानों पर खरी नहीं उतरी है, बातों पर खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस में को लेकर महिलाओं पर भरोसा है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया था और वादा किया था कि महिलाओं की आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी तय की जाएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसा देखने को मिला नहीं, जबकि बीजेपी आधी आबादी पर दाव लगाने में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। भोपाल से TV9 के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।